आपकी लाइफ मीनिंगफुल क्या बनाता है? गॉड, लव, मनी या फिर वर्क? हम सभी की लाइफ में एक पर्सनल सेंस ऑफ पर्पस होता है। या फिर आप सोचते होंगे गॉड ने आपको एक सर्टेन एसेंस के साथ बनाया, एक पर्पस देकर। कुछ भी हो, कोई भी आपको लाइफ में मीनिंग चाहने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, ना ही करेगा। सेंस ऑफ मीनिंग इज समथिंग जो हम सभी क्रेव करते हैं और लगातार ढूंढते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए दैट हाउ वी अंडरस्टैंड आवर लाइफ्स एज बीइंग मीनिंगफुल। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हम सभी लाइफ में एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मीनिंग ढूंढने में डिवोट कर देते हैं। ये मीनिंग कैसी भी हो सकती है। मे बी आप इसे रिलीजन के थ्रू ढूंढते हो, या फिर थ्रू फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, और डूइंग समथिंग आर्टिस्टिक विच मेक्स यू फील गुड। नो मैटर हाउ यू डू इट, देर इज़ अ ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स जिन्हें एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं, जिनका मानना है एनी और ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन गिव योर लाइफ मीनिंग, बट एट द सेम टाइम दे से नन ऑफ दैम कैन। एज यू नो, फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट डायलैक्टिक। मतलब एक इंसान कोई आर्ग्यूमेंट शुरू करता है और दूसरा उस पर रिस्पॉन्ड करता है। कभी ये रिस्पॉन्स उसी वक्त आ जाता है, और कभी कभी इसे आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। आज से ऑलमोस्ट 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीस में प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने कहा था दैट एवरीथिंग हैज़ एन एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सर्टेन सेट ऑफ कोर प्रॉपर्टीज दैट आर नेसेसरी और इसेंशियल फॉर अ थिंग टू बी व्हाट इट इज़। और अगर वो प्रॉपर्टीज मिसिंग हैं देन दैट थिंग वुड बी अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक नाइफ का हैंडल वुडन या मेटल किसी का भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। बट अगर उसमें ब्लेड ना हो तो वो नाइफ नहीं होगा। यहाँ ब्लेड उस नाइफ की कोर प्रॉपर्टी है, जो उसका एसेंस है। ये वो ब्लेड ही है जो उसे नाइफ बनाता है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल मानते थे एवरीथिंग हैज़ एन एसेंस इंक्लूडिंग अस। और वो दोनों ये भी कहते थे कि हमारा एसेंस पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड होता है कि वो क्या होगा। नाउ यू मे और मे नॉट नो व्हाट योर एसेंस इज, बट जो ज़रूरी है वो ये दैट योर एसेंस गिव्स यू अ पर्पस बिकॉज यू वर बॉर्न टू बी अ सर्टेन थिंग। इस बिलीफ को इसेंशियलिज्म कहते हैं, जो 19th सेंचुरी तक चीज़ों को देखने का स्टैंडर्ड व्यू था, जिसे आज भी काफ़ी लोग मानते हैं। बट लेट 1800s में कुछ थिंकर्स ने इस आइडिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने नाहिलिज्म को अपनाया था, द बिलीफ इन द अल्टीमेट मीनिंगलेसनेस ऑफ द वर्ल्ड। बट बाय 20th सेंचुरी फ्रेंच थिंकर जॉन पॉल सार्त्रा वापस एसेंस के क्वेश्चन पर आए, और उन्होंने पूछा, व्हाट इफ़ वी एग्जिस्ट फर्स्ट? What if we are born without any purpose, and then it's up to us to find our own essence? Well, this became the framework for what we now know as existentialism. And Sartre के according, fundamental principle of existentialism is existence precedes essence. मतलब पहले हम पैदा होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन अपने एक्शंस, लाइफ चॉइसेस के थ्रू खुद का एसेंस क्रिएट करते हैं। वी राइट आवर एसेंस थ्रू द लाइफ वी चूज टू लिव। वी आर बॉर्न विदाउट अ डेस्टिनी। कोई भी प्री डिटर्मिन पर्पस नहीं है, ना ही कोई फिक्स्ड पाथ है जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि एग्जिस्टेंशलिज्म एथीइज्म का सिनोनिमस नहीं है। सभी एग्जिस्टेंशलिस्ट ये बिलीव नहीं करते थे कि हम एक गॉडलेस सेंसलेस यूनिवर्स में रहते हैं। द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, सॉरेन कियरकेगार्ड, क्रिश्चियन गॉड में बिलीव करते थे। उनका ये कहना था कि रीज़न एंड एविडेंस कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। थीस्टिक एग्जिस्टेंशलिस्ट किसी भी टाइप की टेलियोलॉजी को डिनाई करते हैं। वो इस नोशन में बिलीव नहीं करते कि गॉड ने यूनिवर्स में कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई है। मतलब हम ऐसे यूनिवर्स में पैदा हुए हैं जहाँ हम या हमारे एक्शंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द absurd। हमारे लिए absurdity का मतलब होता है समथिंग सिली विच डजंट मेक एनी सेंस। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के लिए absurdity एक टेक्निकल टर्म है विच मीन्स द सर्च ऑफ आंसर्स इन एन आंसरलेस वर्ल्ड। ह्यूमंस ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें मीनिंग की ज़रूरत होती है,
बट हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं विच इज़ फुल ऑफ मीनिंगलेसनेस. So we cry into the wilderness and get no response, but we keep crying anyway. This is the definition of absurdity for an existentialist. एग्जिस्टेंशलिज्म के रूट्स लेट 19th सेंचुरी थिंकर्स कियरकेगार्ड एंड नीट्शे के साथ लाई करते हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में ये दोबारा लाइट में आया. सार्ट्रा फेस्ड मीनिंगलेसनेस हेड ऑन एंड एक्सप्लोर्ड एगनाइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, नॉट द वर्ल्ड्स लैक ऑफ मीनिंग बट इट्स टेरिफाइंग अबंडेंस ऑफ फ्रीडम. हम में से ज़्यादातर लोगों को फ्रीडम सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, बट सार्ट्रा बिलीव्ड दैट वी आर पेनफुली एंड शॉकिंगली फ्री. After all, if there are no guidelines for our actions, then each of us is forced to design our own moral code, to invent a morality to live by. Sartre said that we are condemned to be free क्योंकि हमारे पास unlimited options हैं which can lead to despair and anguish. Even questioning the point of living, the classic existential crisis, a fate that he found to be quite awful. Sartre said, "You might think that there is some authority you could look to for answers, but all of the authorities you can think of are fake. You can do what your parents say or your government, but those authorities are really just people like you, people who don't have any answers, people who had to figure out for themselves how to live. So the best thing you can do is to live authentically." साट्रा said, ये जानना होगा कि आपकी लाइफ की जो भी मीनिंग है वो मीनिंग आपने ही उसे दी है, और जब आप लाइफ को अपनी मीनिंग नहीं देते, लाइक जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करते, उसके बजाय ऐसे रास्ते पर जाते हैं जो आपके पेरेंट्स या रिलीजन या सोसाइटी ने सेट किया है, तो उसे साट्रा बैड फेथ कहते हैं, अ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द अब्सर्ड. काफ़ी लोग ये मानते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ब्लीक पिक्चर पेंट करता है. In fact, French philosopher and novelist Albert Camus said, "The literal meaning of life is whatever you are doing that prevents you from killing yourself." जिसे उन्होंने सिसिफस की कहानी के थ्रू बताया था, जो इटर्निटी तक एक स्टोन रोल करने के लिए कंडेम था, बट उसने उसी में मीनिंग ढूंढ ली थी. काफ़ी एग्जिस्टेंशलिस्ट ये कहते हैं कि वर्ल्ड एंड आपकी लाइफ में मीनिंग तब ही हो सकती है जब आप उसे कोई मीनिंग दें. अगर ये वर्ल्ड बिना किसी पर्पस के दिखता है, तो आप इसे जो पर्पस देना चाहें वो दे सकते हैं. इट्स अप टू यू. हमें बस एक नॉन रैशनल लीप ऑफ फेथ लेनी होगी. एट इट्स हार्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म इजंट अबाउट मीनिंगलेसनेस. It's all about the responsibility we all have to make the right choices in life, both for ourselves and for others. Thank you so much for watching.